लेकिन इस मुल्क में आज क्या हो रहा है? कौन सा बंदा इस बात से नावाकिफ है? 8 मार्च को आलमी योम खवातीन के नाम से इस दिन को मनाया जाता है और ये भी एक साजिश के तहत किया जा रहा है। वरना अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने और शरीयत ने हर दिन औरत का दिन बताया है। कोई खास दिन मुकर्रर नहीं है औरत के लिए कि इस दिन औरत की इज्जत होनी चाहिए, इस दिन उसकी इज्जत की बात होनी चाहिए, इस दिन उसके हुकूक की बात होनी चाहिए। कुरान का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज सूरत निसा जब नाजिल हुई तो वो सारी खवातीन के हुकूक में नाजिल हुई। औरतों को हुकूक नहीं मिलते। आज मगरिब ये बात कह रहा है कि औरतों पर पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। वो इस नाम पे, इस नारे पे वो आके यहाँ शोर शराबा खड़ा कर रहे हैं और औरतों को गुमराह किया जा रहा है और उनके साथ इंसान नुमा भेड़िए, दरिंदे, चंद मर्द भी शामिल होकर ये नारा लगा रहे हैं कि वाकई हमारे पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि औरतों को विरासत में हक नहीं मिल रहा। ये तो कुरान कहता है कि औरत को विरासत में हक दो। जब माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं तो भाइयों का यह हक है कि वो अपनी बहन को विरासत में से हिस्सा दें। और आज क्या किया जाता है? इस बात को तो कुरान भी कहता है, कुरान वाले और अहले इल्म लोग भी ये बात कहते हैं कि जब वालिदैन फौत हो जाए तो आपकी विरासत में आपकी बहन का हिस्सा है और उसको उसका हक दें। और सिर्फ जुबानी मुंह से कहलवाने से माफ नहीं होता कि उसने कह दिया चलो मैंने माफ कर दिया, माफ हो गया। वो तो मजबूरन इलाके के माहौल के, माशरे के रस्म रिवाज को देखकर जुबान से उसने कह दिया कि मैंने माफ कर दिया। ऐसे माफ नहीं होता। आप उसको दे दें उसका हक अलग करके, फिर अगर वो माफ करना चाहती है आपको वापस कर दे, ये माफी है। आपने उसको दिया ही नहीं है और आपने उससे कह दिया है कि मुझे माफ कर दो या उसने कह दिया माफ करवा दो, तो ऐसे तो माफ नहीं होता। हमारी इन कमी और कोताहियों की वजह से आज काफिर हमें ये बता रहा है कि तुम मुसलमान अपनी औरतों पे जुल्म करते हो। और आज इस्लामाबाद में खड़े होकर 8 मार्च को 3-4 सालों से गुज़श्ता उन्होंने ये शोर शराबा बनाया हुआ है कि मुसलमान औरतों पे जुल्म करता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या है कि अपनी ख्वातीन के साथ घर में हुजूर अलैहिस्सलाम काम किया करते थे। झाड़ू हुजूर अलैहिस्सलाम खुद दिया करते थे, घर में आटा हुजूर अलैहिस्सलाम खुद गूंदा करते थे, घर के काम काज अपने कपड़े हुजूर अलैहिस्सलाम खुद सी लिया करते थे। ये सीरत तैयबा में हमने पढ़ा हुआ है, ये हमें बताया और सिखाया गया है। काफिर और मगरिब कौन होता है कि हमें बताने वाला कि तुम अपनी औरतों पे जुल्म करते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आखिरी 2 चंद बातें करके बात को खत्म करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम से ये पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा अपनी बीवी से करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसका नाम लिया, अपनी जोजा का नाम लिया, क्योंकि उसने अपना घर बार छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है मेरे लिए, तो मैं सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत अपनी बीवी से करता हूं। आज मगरिब हमें ये क्या बता रहा है? और औरतों को बरगलाया जा रहा है कि तुम्हें तुम्हारे हुकूक नहीं मिल रहे, और ऐसे बेहुदा नारे लगाए जा रहे हैं उस रैलियों में और उस एहतजाजों में कि हमें हमारा हक दिया जाए। और वो हक नहीं मांग रही, वो बेहुदगी मांग रही है, वो बेपर्दगी मांग रहे हैं, बेहयाई मांग रही हैं। और ये चीज मुसलमान ख्वातीन और मुसलमान औरतों तक पहुंचाई जा रही है। वो इस्लामाबाद में निकलने वाली औरतें, वो लाहौर और फैसलाबाद और कराची में निकलने वाली, शोर शराबा करने वाली, वो भी हमारी मुसलमान ही है, लेकिन उनके पीछे मगरिब की फंडिंग है, पैसा है। वो पैसे के बलबूते पर गरीब औरतों को, जब मुख्तलिफ औरतों से वहां पे इंटरव्यू लिया गया, उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, क्या आपको हुकूक नहीं मिलते? उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता हुकूक का, हमें ये कहा गया है कि आपको शाम को 1000 रुपया देंगे, आप हमारे साथ चले, हम एक एहतजाज में जा रहे हैं। ये हालत है। और हमारे लोगों को वरगला कर बेहयाई को आम किया जा रहा है। इस बेहयाई को, फहाशी को खत्म करने के लिए हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पे आना होगा। हमें अमलन ये बताना होगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें हुकूक बताए हैं औरतों के। औरतों के क्या हुकूक थे इस्लाम से पहले?
आपने नहीं सुना हुआ कि औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, औरतों को मार दिया जाता था, जब बच्ची पैदा होती थी तो उसे जिंदा दरगोर किया जाता था, जमीन में दफन किया जाता था। इस्लाम ने आकर बताया है कि औरत माँ होती है तो वो उसके पांव के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। औरत बहन होती है तो वो भाइयों के लिए इज्जत का मकाम होती है, एहतराम का मकाम होती है। या वो बीवी होती है तो वो शौहर के लिए इज्जत होती है, या वो बेटी होती है तो बाप के लिए फख्र हुआ करती है। इस्लाम ने औरत को 4 तरीकों से रखा है और हुकूक दिए, लेकिन वो आजादी के नाम पे, वो मार्च का नाम क्या रखा जाता है कि आजादी मार्च। हमें आजादी चाहिए। किससे आजादी चाहिए? उन्होंने खुलेआम अल्फाज में कहा हमें अल्लाह से आजादी चाहिए, हमें रसूलुल्लाह से आजादी चाहिए, हमें माँ बाप से आजादी चाहिए कि हम जिधर चाहें हमसे माँ बाप न पूछे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जिस वक्त घर में आए हमसे न पूछा जाए। लेकिन कुरान हमें क्या बताता है, हदीस हमें क्या बताती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बताते हैं? मर्द जो है ये औरत का मुहाफिज है, उस पे जबरदस्ती करने वाला जालिम और जाबिर नहीं है जैसे मगरिब बताता है, बल्कि हम मुहाफिज हैं। और जहां पर भी औरत, वहां पे अल्लाह ने उसके साथ एक मर्द की ड्यूटी लगाई है। जब बच्ची पैदा होती है तो बाप उसके साथ होता है जो उसकी हिफाजत करता है। पैदा होते ही वो उसके नान नफके, खाने पीने, रहने सहने की फिक्र में लग जाता है। फिर कैसे कहा जाता है कि मर्द औरत पे जुल्म करता है? ये भी तो मर्द है जो उसका बाप है, पैदा होते ही उसकी फिक्र में लग जाता है। फिर उसका भाई होता है, वो उसका ख्याल रखता है, उसकी हिफाजत करता है, ये भी तो मर्द है। फिर जब उसकी शादी होती है, शौहर होता है, वो उसकी हिफाजत करता है पूरी जिंदगी, और लोगों की बातें सुनकर वो कमाता है, लाता है, उसको खिलाता है, खून पसीने की कमाई खिलाता है। फिर कहा जाता है कि औरत, मर्द जो है वो औरत का मुहाफिज नहीं बल्कि उस पर जुल्म करता है, जबर करता है। और फिर बेटा होता है, वो सब कुछ कमा के शाम को ला के माँ के हाथ पे रखता है। वो माँ भी तो औरत है और ये बेटा मर्द है। मर्द 4 सूरतों में वो सारा कुछ औरत के हवाले करता है। इस्लाम ये हमें सिखाता है, लेकिन मगरिब बताता है कि मुसलमान जुल्म करता है। लेकिन आज हमें अपने रवैयों पे गौर करना होगा। हमने अपनी औरतों के हुकूक को, जो थोड़े बहुत अगर कमी कोताही हो भी रही है, उसको पूरा करना होगा। औरत इसलिए नहीं है कि उस पर जुल्म किया जाए, जबर किया जाए, मारा जाए, बुरे तरीके से बातें सुनाई जाए। कुरान और हदीस की रोशनी में इसलिए कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर अलैहि सलाम ने जो किया है वो हम पढ़ें, सुने और करें वो, तो कभी भी मगरिब हमारे ऊपर उंगली न उठाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरह से खामियां तलाश करें, लेकिन उसी मगरिब ने हुजूर अलैहि सलाम के बारे में अशार कहे हैं, मगरिब के शायरों ने कहे हैं कि हुजूर अलैहि सलाम इतने बेऐब है कि उनमें कोई कमी और कोताही नहीं है। जब यहूदियों ने किताबें लिखी, परफेक्ट शख्सियतें दुनिया में कौन है, दुनिया में बेहतरीन लोग कौन है, तो सबसे पहला नाम यहूदियों ने हुजूर अलैहि सलाम का लिखा है, इसलिए कि कोई कमी कोताही नजर नहीं आई। आज हम भी उन्हीं नबी अलैहिस्सलाम के नाम लेवा और उन्हीं का उम्मती होने के दावेदार हैं। हम भी अगर उनकी बातों पे, उनकी सुन्नतों पे अमल करें तो आज मगरिब हमारे ऊपर हाथ न उठा सके, आज यहाँ तक मामला न पहुंचे। ये हमारी ही कमी और कोताहियों की वजह से हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना